हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। मैं ये सोच रहा था इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि नहीं, बट आप लोगों से कोई बात छुपानी या ठीक भी नहीं है, और आप लोगों को हर बात जानना भी ज़रूरी है। मेरी ये वीडियो आज डेल्टिक कोस्टा पर है, जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने ख़रीदी थी अपनी बेटी के लिए। जी हाँ, मैंने इस पर एक छोटा सा वीडियो और बना के अपना यूज़र एक्सपीरियंस डाला भी है। तो आज मुझे लगभग 6 महीने हो गए उसे यूज़ करते हुए। मैंने उसे मार्च में ख़रीदा था। मार्च से लेके आज चल रहा है अगस्त। तो उसमें कुछ कुछ ऐसी बातें मैंने नोटिस करी है। देखिए, 50-55 हज़ार का स्कूटर है। बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में वैसे भी कुछ होता नहीं है, इंजन होता नहीं है, तो हमें उसके रिफाइनमेंट और ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो होता है वो उसकी बिल्ड क्वालिटी और मोटर्स। बस यही दो चीज़ है जिसे हमें ध्यान रखना है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने समय। तो डेल्टिक कोस्टा मैंने इसलिए लिया था बिकॉज़ मेरी बेटी उस पर बैठकर कंफर्टेबल थी। बट मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस हॉप इलेक्ट्रिक था। मैं जिस जगह पर रहता हूँ, हमारे यहाँ पर या तो ओकिनावा मिलती है, या हॉप इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स मिलते हैं, या उस समय अवेलेबल था डेल्टिक और काइनेटिक एनर्जी। हाँ, वो काइनेटिक होंडा जो पहले सबसे पहला इंडिया में स्कूटर लेकर के आया था, उसकी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हुई थी उसी समय। तो मेरी बेटी ज़्यादातर कंफर्टेबल थी बैठ करके डेल्टिक कोस्टा पर, तो उसने उसे ही लिया। तो खैर, कुछ किया नहीं जा सकता है, वो उसका पहला स्कूटर है, उसकी पहली चॉइस है, तो मैंने कुछ बोला नहीं। बट आज 6 महीना यूज़ करते हुए मुझे हो गए हैं, और उसके कुछ नेगेटिव्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको जानना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सबको ये महसूस हो रहा होगा जो भी डेल्टिक के स्कूटर्स यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास जो मॉडल है कोस्टा मॉडल, उसमें लेड एसिड बैटरी है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं भूल गया था पिछली बार कवर करने में, वो ये है कि इसे चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब एक तो ये बैटरी पैक निकलता नहीं है लिथियम आयन की तरह कि आप अपने घर पे ले गए, ओवरनाइट चार्ज कर लिया। पूरा स्कूटर के साथ ही चार्ज करना पड़ता है, और लगभग 9 घंटे लगते हैं इसे चार्ज होने में। मैं वही चार्जर यूज़ कर रहा हूँ जो कंपनी ने दिया है। तो एक नंबर पॉइंट जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मतलब वो लगता है अरे यार इतना ज़्यादा टाइम क्यों। दूसरा, मार्च पे मैंने स्कूटर ख़रीदा जो कि भरी गर्मी का सीज़न था। मार्च, अप्रैल, मई, इसमें बारिश कहीं भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई हमारे यहाँ भी। और उस दौरान आप समझ लो, मई आते आते उसका जो हैंडल बार है, लेफ़्ट एंड राइट जब अपने मोड़ते हैं इस तरह से, या तो लेफ़्ट जाए या राइट जाए, तो हैंडल काफ़ी स्टिफ फील होता था। बहुत बार तो होता था लेफ़्ट या राइट पे लॉक हो जाता था और वो वापस नहीं आता था। तो मुझे लगा कि अंदर में जो तारें गई हुई हैं वो कुछ फंस गई होगी। तो 2-1 बार मैंने ठीक कराया था, हाँ भैया तार फंस गया था, ये है वो है। करते कराते ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ता चला गया। फिर मैं जून में 1 जून को मैं लद्दाख के लिए निकल गया था, मैंने बाइक ट्रिप करी थी। तो उस दौरान वहाँ से आने के बाद पता चला हैंडल मेरी बाइक स्कूटर की काफ़ी बुरी तरह से जैम हो गई थी। तो शोरूम ले जाना पड़ा, और शोरूम वालों ने पूरा यूनिट खोला सामने से। तो पता चला कि हैंडल का जो रॉड होता है पूरा, जो नीचे फ्रंट टायर को कनेक्ट करता है, वो पूरा सड़ गया है। कैन यू बिलीव दिस? पूरा सड़ गया। रीज़न क्या मिला कि भाई पानी में भीज गया होगा, बरसात पानी में चलाया होगा, बरसात में खड़ा होगा। आर यू क्रेजी? मार्च के महीने में स्कूटर खरीदा है और जून का महीना, इसके बीच में कहीं बारिश नहीं हुआ और वो सड़ गया। मतलब, और दूसरा, ये वारंटी में कवर भी नहीं करता है। 700 रुपये लगे मेरे अपने, मुझे उसे रिप्लेस कराना पड़ा। और वो लोग क्या बोलते हैं। और दूसरा बात, सॉरी, मेरी स्कूटर अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी रहती है सारा टाइम, और मेरी बेटी सिर्फ शाम को 1 घंटा 2 घंटा के लिए चलाती है जब उसे ट्यूशन जाना होता है। मेरा यूसेज भी बेसी नहीं है। आज 6 महीने में मात्र 300 किलोमीटर चला है, तो मेरी यूसेज भी बेसी नहीं है। बट जो मेरे यहाँ पर शोरूम है बग्गा ऑटो, उनका कहना है कि बारिश में गया होगा या पानी गया होगा अंदर, जिस वजह से ये सड़ गया। मैं बोलता हूँ कि बारिश नहीं गया, पानी नहीं गया, कुछ नहीं गया। इनकी
क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड आर रियली वेरी बैड। बहुत ही घटिया किस्म की क्वालिटी का मटेरियल्स यूज किया हुआ है। डेल्टिक, इफ यू आर लिसनिंग, दिस इज अ फैक्ट। मैंने कल भी मेरा एक फ्रेंड मेरे से पूछने आया था इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। मैंने कहा कि भाई मैंने ये लिया है, तुम डेल्टिक चला लो, मगर उसके बाद हॉप इलेक्ट्रिक ज़रूर चलाना। हॉप इलेक्ट्रिक चलाने के बाद उसका पर्सपेक्टिव, उसका व्यू, उसका नज़रिया बदल गया। उसने कहा मैं हॉप इलेक्ट्रिक लूँगा। आई वुड ऑल्सो एडवाइस, आसनसोल में हमारे पास जहाँ मैं रहता हूँ, जो भी अपना यहाँ अवेलेबल मॉडल्स है उसमें हॉप इलेक्ट्रिक या ओकिनावा, एनी डे ओकिनावा इज़ वेरी गुड बिकॉज उसके मटेरियल्स, उसका बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। डेल्टिक, योर बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली वेरी बैड। उसके बाद आप थोड़े दिन चलाओ, उसके चलाने के बाद जो पीछे और सामने जो सॉकर स्प्रिंग्स लगे हैं, एक तो खेलता बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम, बट चूं 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 करके आवाज़ आएगा उसके अंदर से। लाइक इट्स रियली वेरी एम्बैरसिंग ऑन द रोड्स कि ये क्या हो रहा है भाई। फिर आप शोरूम में दो। बट हाँ, एक पॉइंट है कि जब सर्विस हो करके मेरे यहाँ बग्गा ऑटो से आती है तो जो बंदा वहाँ उसे सर्विस करता है वो बहुत मन लगा करके और बहुत जी जान से सर्विस करता है। तो ये समझ में आ जाता है कि भाई स्कूटर में बहुत अच्छा काम हुआ है एंड इट इज़ फीलिंग क्वाइट स्मूथ, क्वाइट स्टडी। तो इस चीज़ का तो है कि भाई वहाँ पर जो भी मैकेनिक काम कर रहा है, ही साउंड, वो नॉलेजेबल है। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि डेल्टिक ने ये कैसा मटेरियल यूज़ किया है। थोड़ा और बेटर यूज़ कर लेते और पैसे ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। बट ये आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनल्स हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, वो अंदर में क्या यूज़ किए हैं, क्या नहीं यूज़ किए, वो कब ख़राब हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कह देंगे वारंटी में कवर नहीं होता है, जैसे मेरे साथ हुआ। अब मैं लड़ाई करने भी नहीं जा सकता, क्या लड़ाई करूँ, वो लोग मानेंगे नहीं। तो आई होप आप लोगों ने एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम कभी ना कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम, डेल्टिक जो भी चला रहे हैं, ऐसा फेस किया होगा। अगर पैसे कम है तो डेल्टिक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलने में सब एक जैसा है यार, सारे में मोटर लगे होते हैं, खाली देखना अपने को मोटर की क्वालिटी होता है, वही मोटर्स लगे हुए हैं। रिसर्च के टाइम पर मैंने पाया था कि हॉप इलेक्ट्रिक का मोटर बहुत बढ़िया है। अभी इन दिनों पता चला, मेरे एक फ्रेंड को लेना था इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो वो भी रिसर्च कर रहा था, तो मालूम चला कि डेल्टिक स्कूटर हमारे बगल में, मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पर असेंबल होती है और बनती है। अगर ये फैक्ट है, इसमें अगर 1% की भी सच्चाई है, तब तो भाई क्या ही बोला जाए उसकी क्वालिटी के बारे में। मगर हॉप इलेक्ट्रिक जयपुर में बहुत बड़ा प्लांट है, उसकी मोटर्स बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की है, उसका पिकअप भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपके शहर में डेल्टिक भी है और हॉप भी है तो मैं कहूँगा कि हॉप में जाइए। बट अगर ओकिनावा है तो नो डाउट ओकिनावा पर पहला प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद हीरो, उसके बाद एम्पियर, उसके बाद हॉप, फिर कहीं जाके डेल्टिक, काइनेटिक पे सोचिएगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।